जिसने आपको जीवन दिया है उसके लिए सप्ताह में एक दिन निकालकर, सप्ताह का एक दिन उसके उपलक्ष्य में बिताओ। एकांत वास करो, मौन व्रत करो, ईश्वर की साधना करो, उस साधना के अंदर अपने को समझो, आपका जो जीवन बचा हुआ है इसको समझो। आखिर में एक बात बताइए, कोई 50 साल, कोई 60 साल, कोई 80, कोई 90, कोई 100, कोई 70, कोई 10, कोई 20, कोई 30, कोई 40, इन्हीं सालों में कोई सब यहां से अलविदा हो जा रहे हैं ना, सब। और जीवन किसका दिया हुआ है? आपका तो अपना है नहीं जीवन, समय आपका तो है नहीं। ये समय आपको गॉड गिफ्ट है। जिस गॉड ने हमें इस समय को गिफ्ट दिया है, क्यों ना हम हफ्ते में एक दिन उसको गिफ्ट कर दे। चलो, यदि आपके पास हफ्ते में एक दिन का समय उसको गिफ्ट करने के लिए नहीं है, कोई बात नहीं, 15 दिन में एक दिन कर दो, है ना। यदि 15 दिन में भी एक दिन नहीं दे सकते, कम से कम एक महीने में एक दिन तो अवश्य ही दो। अगर ऐसा नहीं कर पाते तो हम सब इस कमाने, खाने, ऐसे आराम में, भोग में, इसी देह के लालन पालन में, परिवार के पालने के चक्कर में, धन दौलत कमा कमा कर इकट्ठा करके यहाँ ढेर लगा के एक दिन चले जाएंगे भाई। उस ईश्वर के लिए समय नहीं दे पाएंगे। वैसे तो प्रतिदिन आपको बताया गया है कि समय आपने देना है, कम से कम 2 बार 24 घंटे में 2 बार आपने अवश्य ही समय देना है। दो बार में 1 घंटा दे सकते, एक बार में या 2 घंटा दे सकते हो, ये आपके अनुकूलता के ऊपर है। लेकिन इससे वो बात नहीं बनती जो आपको उपलब्धि 24 आवर्स देने में आपको मिलेगी, वो इसमें नहीं मिलेगी। इसमें न मिलने के कारण, इसमें ये उपलब्धि न मिलने का मेन कारण क्या है? कारण ये है कि 1 घंटा आप साधना में ध्यान देते हैं, यानी 1 घंटा आप स्नान कर रहे हैं ज्ञान गंगा में, परमात्मा के साथ एकाकार कर रहे हैं। आपका मन शुद्ध हो रहा है,
लेकिन 1 घंटे के बाद में फिर आप कहाँ जाएंगे? फिर उसी दलदल में जहां से कीचड़ इकट्ठा किए थे मानस पटल पर, फिर वहीं चले जाएंगे ना, वहां से फिर इकट्ठा करेंगे। तो इस तरह से आपको जो चाहिए पूर्ण उपलब्धि, पूर्ण ज्ञान आपको नहीं मिल पा रही है। इसलिए यदि हफ्ते में 1 दिन भी 24 घंटा आप परमात्मा के लिए बैठेंगे तो आप देखेंगे कि दूसरे दिन भी आपका मन अति शांत रहेगा। कोई विचार नहीं, कोई भाव नहीं, कोई संसार नहीं, बिल्कुल अपने आप को विरक्त ही अनुभव करोगे। इस पूर्ण विरक्ति के लिए आपको 1 दिन हफ्ते में दे दो तो अच्छा रहेगा। इसमें क्या है कि आपको ना तो कहीं जाना है, ना तो कहीं की तैयारी करना है, ना आपने साधन इकट्ठा करना है, ना आपने पैसे लगाने हैं, कुछ नहीं करना ना, आपका बचत हो गया। भाई हमारे पास आओगे आपका खर्चा लगेगा भाई, हम आपका पैसा क्यों खर्च कराएं बताइए, क्यों? समझ जाएगा बर्बाद, पैसा भी खर्चा लगेगा, वहाँ आपका जो कमाई का साधन है, जो आपने कमाई करना है, उसका भी नुकसान। तो इस बार इसलिए कई प्रकार का नुकसान हो जाता है। आप अपने घर में करो, जब भी आपको किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न आ जाता है, किसी प्रकार का कोई भी शंका आ जाती है, कोई आवश्यकता पड़ती है, आप तुरंत ऑनलाइन हमारे पास फ़ोन कर लें, वीडियो कॉल कर लें, जैसा भी उचित हो आपको, आपका सहयोग करने के लिए हम तत्पर रहेंगे। इसलिए हफ्ते में 1 दिन कहा गया ना, 1 घड़ी आधी घड़ी, आधी की पुनि आध, साधो संगत साध की, कोटि कटे अपराध। वहां जब आप बैठेंगे पूरे दिन संसार में जो भी आपसे शुभ और अशुभ होगा इससे आप तो बचे रहेंगे, शुभ से बचे रहेंगे, अशुभ से बचे रहेंगे। और जो शुभ अशुभ से अलग हटकर जो प्रेम से मिलता है, उस प्रेम रूपी परमात्मा के संग एकाकार करोगे, उसका लाभ आपको बहुत होगा। हरिओम। जैसे शरीर का स्वभाव, शरीर के अंदर वीकनेस भी महसूस होगी, शरीर में दर्द भी महसूस होगा। एक एंगल में अगर आप बैठे रहेंगे तब भी शरीर में कहीं न कहीं अकड़न होगी, ब्लड संचार में भी कमी आ सकती है। इसलिए हमें शरीर के स्वभाव के अनुकूल चलना है। शरीर के स्वभाव के प्रतिकूल यदि हम चलेंगे तो शरीर का सत्यानाश हो जाएगा। एक बार हमने किया था,
91, 92, 92, 93 की बात है। हम शरीर के साथ जबरदस्ती करते थे, जबरदस्ती करके शरीर को पूरे एड़ी से लेके ऊपर तक शून्य करते थे। उस समय हमारी दिक्कतें क्या आ गई, शरीर में पैरालिसिस हो गया था। इसलिए इसको भी ध्यान देते हुए इसकी हानि न होने पाए। तो जैसे भी जिस भी आसन पर आपको लंबे समय तक बैठा जा सके बैठो, न बैठा जा सके आसन चेंज कर लो, बदल लो। ध्यान देना, आसन बदलना है, मन को नहीं बदलना। आसन शरीर का अंग है और ध्यान मन का अंग है। मन विचलित न होने पाए उस आसन को बदलने में, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं कि आप आँख खोल के फिर अलती पलती मारे हो तो इसे बैठो, तो आपने 1 घंटा ध्यान किया, आधा घंटा ध्यान किया हो तो सब गुड़ का गोबर हो गया। यानी मन आँख आपने खोल लिया, आँख को आपने बाहर की खुराक दे दिया, मन फिर बलवान, फिर 1 घंटा बैठो उसको ध्यान में। नहीं, आसन ऐसा चेंज करो कि मन विचलित न होने पाए। आंख बंद किए किए आप अलथी पलथी मारे हो, पाँव सीधा कर लो, आपको पता भी न चलने पाए, मन डावाडोल भी न होने पाए, और बदल लो। इस तरह से अगर आप 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा भी अगर बैठते हैं तो आपकी समाधि भी लग जाएगी, ध्यान भी लग जाएगा और शरीर को हानि भी नहीं होगी। इस तरह से हमें करना भाई, क्योंकि अभी बताया ना 40-45 के बाद में शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लग जाती है। और जो 55 प्लस है, 60 प्लस है, उनके लिए तो काफी समस्या है। आसन चेंज कर लेना चाहिए। हरिओम।